द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर लगी रोक, केरला हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को लगाई लताड़। अक्षरा सिंह ने उगला पवन सिंह के खिलाफ जहर, बोली 10 जगह मारता है मुंह। वजन घटाने के लिए ड्रग्स ले रहे हैं कॉमेडियन तन्मय भट्ट, बोले बिना इंजेक्शन 75 किलो घट गया है मेरा वजन। खबरों में आगे बताएंगे आपको, फैमिली में कोई नेगेटिविटी नहीं है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी के निधन के बाद परिवार में तनाव की अफवाहों को किया खारिज। तापसी पन्नू का ग्लैमर पर तीखा तंज, बोली बॉलीवुड को पिवट चाहिए और साउथ को ना भी। और पति पत्नी बने विजय और रश्मिका, संपन्न हुआ कोडावा विवाह, शेयर की शादी की तस्वीरें। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। केरला हाई कोर्ट ने गुरुवार को रिलीज के ठीक एक दिन पहले फिल्म द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर रोक लगा दी है। ये फैसला इस हफ्ते की शुरुआत में दाखिल की गई एक याचिका के बाद आया है। याचिका में फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने निर्देश दिया कि फिल्म अपनी ओरिजिनल निर्धारित रिलीज डेट 27 फरवरी को रिलीज नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए और कहा कि उसने नियमों का पालन नहीं किया। इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि फिल्म मेकर्स अब केरला हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने सिंगल जज के इस आदेश के खिलाफ अपील करने वाले हैं। इसकी अपील दाखिल की जा सकती है और प्रोड्यूसर्स ने विस्तृत आदेश जल्द ही जारी करने की मांग की है ताकि वो बिना देरी के इसे चुनौती दे सके। सूत्रों के मुताबिक टीम के पास समय कम है क्योंकि फिल्म की रिलीज 27 फरवरी को निर्धारित हुई थी और ये थिएट्रिकल प्लान्स में और अड़चनों से बचने के लिए तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं। कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म द केरला स्टोरी 2 का दावा है कि यंग हिंदू महिलाओं को अंतर धार्मिक शादियों में फंसाया जाता है, फिर उनके साथ मारपीट होती है, उनके अधिकार छीने जाते हैं और उन्हें जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से फिल्म का कंटेंट विवादों में घिर गया था। बुधवार 25 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं की चिंताएं शायद वास्तविक है। मामला तब सुना गया जब बायोलॉजिस्ट श्रीदेव नंबूदरी ने गंभीर आपत्ति जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि फिल्म का ट्रेलर केरल को बेहद नकारात्मक दिखाता है और इससे व्यापक सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। याचिका पर कार्रवाई करते हुए केरला हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और फिल्म को जो प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर हैं उनको नोटिस जारी किया था। खबरों में दुनिया में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं पवन सिंह और अक्षरा सिंह के अफेयर के चर्चे इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया है, लेकिन बाद में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ रिश्ते में होने के बाद भी अचानक ज्योति सिंह से शादी कर ली थी, जिसके बाद अक्षरा सिंह का दिल टूट गया था और उन्होंने पवन सिंह से दूरी बना ली थी। ब्रेकअप के बाद अक्षरा सिंह ने कई बार पवन सिंह को लेकर नाराजगी जताई है और उन्हें कई बार लेकर बड़े बयान भी दिए। कितने सालों के बाद भी आज भी दोनों का नाम साथ में जोड़ा जाता है। हाल ही में एक बार फिर अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ जहर उगला है और कहा है कि क्या उसका सड़ा हुआ नाम जिंदगी भर मेरे साथ चिपका रहेगा। हाल ही में अक्षरा सिंह सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट पर पहुंची थी। वहाँ उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर कई सारी बातें की। उन्हें पास्ट लाइफ का भी उन्होंने इस पॉडकास्ट पर जिक्र किया अपनी। अक्षरा सिंह ने एक्स बॉयफ्रेंड रहे पवन सिंह के साथ उनका नाम अभी भी जोड़े जाने वाले सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि रिश्ता दो लोगों का था, मगर कटघरे में हमेशा उन्हें खड़ा किया गया और उन पर आरोप लगाए गए, बल्कि दूसरा बेफिक्री से जिंदगी जी रहा है। हर इंटरव्यू में उन्हें वही पुराना अध्याय खोलने को कहा जाता है। अक्षरा सिंह ने साफ बोला कि अब वो अतीत से बाहर निकल चुकी है। उनका मानना है कि किसी भी महिला को अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इस बयान के बाद इंडस्ट्री में एक नई बहस चल गई है। अक्षरा सिंह ने सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट पर खुलासा किया कि पवन से परेशान होकर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उन्हें फोन किया था और वो बहुत रोई थी, काफी परेशान थी। अक्षरा के मुताबिक ज्योति सिंह से बातचीत ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। हालांकि अक्षरा सिंह ने किसी भी निजी बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि सच्चाई सिर्फ वही जानते हैं जो उस दौर से गुजर रहा हो। और अक्षरा सिंह ने यही बताया कि उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पवन सिंह का घर तोड़ा। वो ज्योति सिंह को पवन सिंह के खिलाफ भड़काती थी, लेकिन इस पॉडकास्ट में अक्षरा ने कहानी का दूसरा पहलू बताया है और कहा कि सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे ही ज्योति सिंह ने उनके जीवन में कदम रखा था, मैं तुरंत हाथ जोड़कर वहाँ से साइड हो गई थी और मैं उस तरह की महिला नहीं हूँ जो इन चीजों को एंटरटेन करूँगी। तो कुल मिलाकर खुलकर अपना पक्ष रखा है और इसीलिए अब इस पॉडकास्ट के चर्चे हो रहे हैं।
कॉमेडियन तन्मय भट्ट लंबे समय तक बढ़े हुए वजन के इश्यूज से जूझते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिया है और सभी को चौंका दिया है। तन्मय ने 110 किलो वजन घटाया। ये देखते हुए उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने वजन घटाने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया है। तन्मय ने सीधे तौर पर GLP-1 ड्रग्स को लेने की बात को कबूल किया और खुलकर अपना एक्सपीरियंस बताया। GLP-1 वही दवा है जिन्हें भूख कम करने और वजन घटाने के लिए जाना जाता है। तन्मय पहले भी अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं। तन्मय ने बताया कि वो वेट लॉस ड्रग्स ले चुके हैं और इसे ट्राई कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी बॉडी को क्या पसंद है क्या नहीं। उन्होंने एक्स पर लिखा, GLP-1 दवाएं लेने के बाद भी उन्हें जरा भी भूख कम होने जैसा महसूस नहीं हुआ। ओज़ेम्पिक और मोंजारो जैसी दवाएं भी इसी कैटेगरी में आती है। तन्मय ने बताया कि जब उन्हें भूख पे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने और जांच करवाई। फिर उनकी जीन रिपोर्ट में पता चला कि उनके अंदर BDNF जीन का एक ऐसा वेरिएंट है जो पेट भरने के सिग्नल को कमजोर कर सकता है। तन्मय के पोस्ट पर कई लोगों ने सुझाव दिए कि आप बिना दवाओं के ही वजन कम करके दिखाएं, यानी आपको बिना दवाओं के ही वजन कम करना चाहिए, जैसा कि आप पहले भी कर चुके हैं। इस पर तन्मय ने जवाब दिया कि वो पहले बिना किसी दवा के 75 किलो से ज्यादा वजन घटा चुके हैं, लेकिन अब वो नई हेल्थ टेक्नोलॉजी को ट्राई करके देखना चाहते हैं कि उन्हें कैसा लगता है। धर्मेंद्र जी के निधन के बाद उनके परिवार में तनाव को लेकर चल रही अफवाहों को अब खारिज करते हुए हेमा मालिनी ने साफ कहा है कि परिवार में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में हेमा मालिनी ने कहा, पापा है ना, पापा के लिए हम सब कुछ करेंगे, चाहे ये बच्चे ईशा और रहाना हो या वो बच्चे सनी और बॉबी हो। सबको धर्मजी से बहुत प्यार है और सब एक दूसरे से भी बहुत प्यार करते हैं। परिवार में किसी तरह का कोई कड़वाहट है ही नहीं। जब धर्मजी साथ है तो नेगेटिविटी की कोई जगह होती ही नहीं। आपको बता दें कि हाल ही में हेमा मालिनी की दोनों बेटियों यानी ईशा और रहाना सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग पर भी पहुंची थी और तीनों ने साथ में तस्वीरें भी क्लिक करवाई। हालांकि फिल्म की स्क्रीनिंग में हेमा मालिनी शामिल नहीं हुई, जिस पर भी उन्होंने अब प्रतिक्रिया दी है। हेमा मालिनी ने कहा है कि धर्मजी हमेशा प्यार, हिम्मत और अच्छे संस्कार देने वाले रहे हैं, तो यही सब उन्होंने अपने बच्चों को दिया है। स्क्रीनिंग से मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। सब चाहते थे कि मैं आकर फिल्म देखूं। हम हर बात को पब्लिक में दिखाते नहीं है और दिखाएं भी क्यों, ये सब हमारे परिवार की बातें हैं, लोगों को समझना चाहिए और हम इस तरह परिवार की बातों को नहीं दिखा सकते और इधर उधर की लोगों को बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब ठीक हैं और धर्मेंद्र जी की कमी को हम मिलकर संभाल लेंगे। तो कुल मिलाकर हेमा मालिनी का ये कहना है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि उनके परिवार में कुछ खटास है, कड़वाहट है, वो पूरी तरह से बेसर पैर की बातें हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी नई फिल्म 80 से दर्शकों का दिल जीत रही है। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाली तापसी को अक्सर बड़े पर्दे पर बड़े पावरफुल रोल्स निभाते देखा जाता है। हाल ही में तापसी ने अलग तरह की ऑब्सेशन पर बात की है, जिसमें क्लीवेज का ऑब्सेशन है और नाभि का ऑब्सेशन। उन्होंने साफ किया कि बॉलीवुड में क्लीवेज और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मिडरिफ यानी नाभि दिखाने के लिए उनके पुराने बयान को गलत समझ लिया गया था। तापसी ने भी बताया कि करियर की शुरुआत में उन्होंने ऐसे रोल्स क्यों नहीं किए थे जिनमें एक महिला के अनुभव को एक्सपोज किया जाता है। पहले गलाटा प्लस को दिए गए इंटरव्यू में तापसी पन्नू ने बताया था कि एक पॉडकास्ट में उनसे साउथ इंडियन इंडस्ट्री के कथित तौर पर मिडरिफ के प्रति ऑब्सेशन के बारे में पूछा गया कि वे साउथ वाले हीरोइन की नाभि क्यों दिखाते हैं, और उन्हें बताया गया कि हिंदी सिनेमा में एक्ट्रेस की क्लीवेज पर ज्यादा फोकस होता है। हालांकि उनका रिएक्शन गलत समझ लिया गया। तापसी ने कहा कि उनके लिए मुद्दा एक खास नजर का है, चाहे वो क्लीवेज हो या मिडरिफ हो। तापसी ने आगे साफ कहा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि हिंदी सिनेमा में क्लीवेज का ऑब्सेशन है और साउथ में मिडरिफ का। उन्होंने ये भी बताया कि बॉलीवुड में उन्हें कभी मिडरिफ दिखाने या ब्रैप ऐड करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन साउथ में ऐसा करने के लिए कहा गया है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने हिंदी सिनेमा में ग्लैमरस रोल्स नहीं लिए थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ऑब्सेशन क्या है, लेकिन चलिए ये मान लें कि एक ऑब्सेशन है, चाहे हिंदी में हो या साउथ में। आपका कौन सा हिस्सा हाईलाइट किया जाता है ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या ये ऑब्सेशन है। ये डायरेक्टर के लिए भी बड़ा असहज होता है, क्योंकि उन्हें मुझे बात कहनी पड़ती थी कि क्या हाईलाइट होगा, और जब सेट पर मुश्किल से कोई महिला होती है तो आप ये कैसे कहते हैं। तो मैं ये बता रही थी, इसे घुमा फिरा कर कहना पड़ता है, जो कि मेरे लिए अजीब था। यानी फिल्म के सेट पर सबके सामने अगर हीरोइन से डायरेक्टर ये कहता है कि आप पैडेड ब्रा पहन कर आइए तो ये काफी अजीब होता है। इसी बारे में तापसी इस इंटरव्यू में बात कर रही। हर लड़की बचपन से एक सपना देखती है कि उसका राजकुमार एक दिन घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। रश्मिका मंदाना की ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो गई है। रश्मिका मंदाना और वीरा देवरकोंडा अब ऑफिशियली मिस्टर एंड मिसेस बन चुके हैं। करीब 8 साल तक एक दूसरे को जान लेने के बाद लव बर्ड्स ने अब शादी का फैसला किया। कपल ने उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की और एक दूसरे का हाथ थामा। इस शादी का पूरा गवाह बना देवरकोंडा का परिवार और मंदाना परिवार।
उदयपुर में ग्रैंड शादी करके रश्मिका और विजय ने एक दूसरे को ये साथ साथ जन्म बिताने की कस्में खाई। रश्मिका ने डिजाइनर ह्यूट साड़ी में पारंपरिक दुल्हन बनी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। रश्मिका ने शादी की तस्वीरों को शेयर करते हुए विजय के लिए एक भावुक पोस्ट भी लिखा। आपको बता दें कि रश्मिका और विजय की पहली मुलाकात फिल्म गीत गोविंदम डिसेट पर हुई थी। अगले साल दोनों ने फिल्म डियर कॉमरेड में भी काम किया, जिसमें दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इस दौरान रश्मिका और विजय की दोस्ती हुई और फिर वो प्यार में बदल गई। कई साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं। जल्द ही दोनों हैदराबाद में एक रिसेप्शन पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वो बड़ी खबर है जो बॉलीवुड से आती है और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई है। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।